अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहिल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान अपनी जमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। आर्मी चीफ ने अमरीकी वजीर खारिजा को बता दिया कि किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे खित्ते का अमन खराब हो। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का इंटरव्यू। कहा कि अमेरिका और ईरान तनाज़ात को मुज़ाकरात से हल होना चाहिए। नए भारतीय आर्मी चीफ गैर जिम्मेदाराना बयानात से अपनी जगह बनाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि पाक फौज की ताकत को बखूबी जानते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ईरानी हम मनसब जवाद जरीफ से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। फिरदौस आशिक अवार ने कहा वजीर आजम अमन का पैगाम लेकर निकले हैं। सियासी और अस्करी क़यादत खित्ते में क़याम अमन के लिए किरदार पर मुत्तफिक है। ईरान बरादर इस्लामिक ममालिक है, दोस्त बदल सकते हैं, हमसाए नहीं। अमेरिका ने ईरान के 52 मकामात निशाने पर रख लिए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी। दावा किया है कि अमेरिका सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन है। हाल ही में दिफा पर $2 खरब खर्च किए। हमला हुआ तो नए हथियार से ऐसा जवाब देंगे कि ईरान याद रखेगा। ईरान के 52 अहदाफ को इसलिए निशाना बनाया गया है कि 1979 में तेहरान में 52 अमरीकियों को यरगमाल बनाया गया था। इराकी पार्लियामेंट ने अमेरिका से सिक्योरिटी मुआहदा खत्म कर दिया। मुल्क से अमरीकी और गैर मुल्की अफवाज के इनखला की करारदाद मंजूर। 170 अरकान पार्लियामेंट की अमरीकी फौज के इनखला के बिल पर दस्तखत। करारदाद मंजूर कराने के लिए 150 वोटों की जरूरत थी। आर्मी एक्ट में तरमीम का मामला। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा का इजलास कल दोबारा तलब। इजलास में बर्री, फजाई और बहरी एक्ट पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने कवायद और जवाबित के हवाले से पहले इजलास पर एतराजात उठाए थे। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आर्मी तरमीमी एक्ट की मुखालिफत न करने की दरख्वास्त। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुसव्वदे कानून पर भी कुछ इबहाम मौजूद है। अपोजिशन पार्लियामेंट को जाली समझती है। इस असम्बली से कानून साजी मंजूर नहीं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले पर अपोजिशन का रवैया काबिल तहसीन है। सूबाई वजीर पंजाब फैयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा बदकिस्मती से मौलाना फजल रहमान ने ये मौका भी मनफी सियासत कर नजर कर दिया। मौलाना की किस्मत में सिर्फ सूजी का हलवा है। बिलावल हाउस कराची में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुजवजा आर्मी एक्ट बिल पर तफसीली बहस। इजलास में कायम अली शाह, मुराद अली शाह और रहमान मलिक समेत तमाम कायदीन मौजूद। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने एंकर मुबशिर लुकमान को थप्पड़ मार दिया। लाहौर में मोहसिन लगारी के बेटे की शादी में फवाद चौधरी और मुबशिर लुकमान में झगड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों में बीच बचाव कराया। फवाद चौधरी ने कहा ऐसे एंकर का सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे सहाफियों को बेनकाब करना सबका फर्ज है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ननकाना साहब में पेश आने वाले वाक़ये की मज़म्मत की है। कहा कि ननकाना साहब वाक़या मेरे विजन के खिलाफ है। ननकाना साहब वाक़या और भारत में अक़लियतों से होने वाले सलूक में बहुत फ़र्क है। भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर होने वाला जुल्म मोदी और RSS के विजन और एजेंडे का हिस्सा है। विफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह का सूबाई वजीर हाउसिंग महमूद रशीद और पार्लिमानी सेक्रेटरी सरदार महेंद्र पाल सिंह के खमरा ननकाना साहिब का दौरा। एजाज शाह ने कहा गैर रियासती इदारे मुल्की अमन खराब करना चाहते हैं। वाक़े के तमाम किरदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। सरदार महेंद्र पाल सिंह बोले पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को
मुकम्मल मजहबी आजादी हासिल है। 5 जनवरी का दिन अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीरियों से किया गया वादा याद दिलाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम, कहा सलामती कौंसिल कश्मीरियों से अहद पूरा करने में नाकाम रही। कश्मीरी खुराक, सेहत, इजहार राय की आज़ादी से महरूम है। कश्मीर पॉलिसी पर नजर सानी की जरूरत है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का मुजफ्फराबाद में यौम हक़ खुद इरादियत की तकरीब से खिताब, कहा कि हम शिमला मुआहदे और ऐलान लाहौर के पाबंद नहीं, हम LOC के पाबंद भी नहीं। दुश्मन के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना खड़े होंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पूरी कौम यक जबान। मुजफ्फराबाद, भिम्बर, रावलाकोट समेत आजाद कश्मीर में भर में भारत मुखालिफ मुजाहरे। गुजरावाला, सरगोदा, सादिकाबाद, जहानिया, फोर्ट अब्बास और खारिया में भी रैलियां। बलूचिस्तान में खोलो और डेरा बुगटी में तकरीबात। हैदराबाद, ठट्टा और सजावल में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि खित्ते में अमन के ख्वाह है, लेकिन मुल्की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। खित्ते का अमन खराब करने वाले किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। गजाला नौरीन की रिपोर्ट। ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि ईरानी जनरल पर हमले के बाद खित्ते के हालात में तब्दीली आई और इस हवाले से माइक पोम्पियो की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बात हुई। आर्मी चीफ ने कहा खित्ते में मुमालिक के दरमियान कशीदगी कम होनी चाहिए। खित्ता खराब हालात से बेहतरी की तरफ जा रहा है और बहुत कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान में अमन हुआ। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि हमारे खित्ते को गुज़िश्ता 4 दहाइयों से सिक्योरिटी के हवाले से मुश्किलात का सामना है और पाकिस्तान की खित्ते में एक हैसियत है। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन काम किया। अमन खराब करने वाले किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान ने अफगान मुसालती अमल में किरदार अदा किया। हमने पाक अफगान सरहद को महफूज बनाया। हमने खित्ते में दहशत गर्दों को शिकस्त दी। DG ISPR का कहना था कि भारत ने जारियत दिखाई, पाकिस्तान ने 2 तैयारे गिराए, लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने काबिल फौज होने का सबूत दिया। अमन के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे, लेकिन अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे और मुल्की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जबकि अफवाज पाकिस्तान मुल्क का दिफा जानती है, भारत बखूबी आगाह है। ईरान के शहर कहा है कि हमारे कुछ अहदाफ ईरान के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अमरीकी सदर ने दुनिया में सबसे बड़े और बेहतर होने का दावा भी कर दिया। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने हाल ही में दिफाई आलात पर $2 ट्रिलियन खर्च किए हैं। ईरान ने हमला किया तो बिला झिझक जदीद हथियारों से जवाबी हमला करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा है कि ईरान के सकाफती मकामात को निशाना बनाना जंगी जराइम होगा। जवाद जरीफ ने अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो को जवाब देते हुए कहा है कि जनरल कासिम सुलेमानी पर हमला करके अमरीका ने खित्ते में अपनी मौजूदगी के खात्मे का आगाज कर दिया है। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा है कि जनरल सुलेमानी पर हमला करके अमरीका ने आलमी दहशतगर्दी की है। अमेरिका ने इंतहाई खतरनाक और बेवकूफाना इकदाम उठाया है, जिसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जवाद जरीफ ने कहा कि अमेरिकी वजीर खारिजा माइक पोम्पियो को जवाब देते हुए कहा कि हजारों इराकी भाइयों और बहनों पर फख्र है, जिन्होंने इराकी सरजमीन पर जनरल कासिम सुलेमानी के जनाजे में शिरकत करके अमेरिकी वजीर खारिजा को जवाब दे दिया है। ईरानी पासदाराने इनकलाब इस्लामी ने कहा है कि अमेरिका से जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। खित्ते में 35 के करीब अमेरिकी अहदाफ के साथ साथ इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव भी ईरान के निशाने। ईरानी फौज की आला क़यादत ने कहा है कि जहां भी मौका मिला अमरीकियों को जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल की सजा देंगे। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है कि अमेरिका में हमसे जंग करने की हिम्मत नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अमेरिकी हमले को वहशियाना जुर्म करार देते हुए जनरल सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया है। एक और
अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहिल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर।